नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हम लोक देवता का टॉपिक पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में हमने दोस्तों रामदेव जी को देखा। उसके बाद में हमने पाबू जी और फिर गोगा जी को देखा और यहाँ तक हम दोस्तों समाप्त कर चुके हैं। पंच पीरों में हमने तीन तीन पंच पीर देख लिए हैं और अब दोस्तों हम अगले दो पीर हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया दोस्तों उसी प्रकार शुरू करते हैं जिस प्रकार बाकी में है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो बापीणी गांव जोधपुर में हुआ। बापीणी। और ये है कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मांगलिया राजपूतों के आराध्य देव हैं। मांगलिया राजपूत आराध्य। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में और क्या मिलता है दोस्तों? इनकी जो सवारी है वो है किरण काबरा घोड़ा। किरण काबरा जो घोड़ा है वो इनका क्या है? सवारी। और दोस्तों इनकी एक अलग विशेषता ये मिलती है कि जो इनकी पूजा करते हैं वो अपना वंश गोद लेके ही आगे बढ़ाते हैं। वो शादी विवाह में इतना विश्वास नहीं करते और अपना वंश गोद लेके ही आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों इनके बारे में ये मिलता है कि ये राव जोधा के समकालीन थे और दोस्तों इनकी जो मृत्यु है वो गायों की रक्षा हेतु, गायों की रक्षा हेतु राणंग देव, राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये राणंग देव भाटी कौन है दोस्तों? ये जैसलमेर का शासक है। तो यहाँ होते हैं हमारे मेहाजी मांगलिया जो चौथे पीर हैं वो। और अब शुरू करने जा रहे हैं हम दोस्तों अगले पीर जिनका नाम है हड़बूजी सांकला। दोस्तों ये दो छोटे हैं, बाकी वो तीन जो थे वो बड़े, उनका बड़ा योगदान मिलता है। परंतु ये भी पंच पीरों में शामिल है, हड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगलिया। हड़बूजी सांखला दोस्तों जो इनका जन्म है वो होता है बुडोल गांव। और ये बुडोल गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है नागौर में। और दोस्तों इनके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मौसेरे भाई हैं किनके? रामदेव जी के। बुडोल नागौर में इनका जन्म होता है। और दोस्तों ये किसके मौसेरे भाई हैं? ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई। और दोस्तों इनकी ही गुरु वही हैं जो रामदेव जी गुरु हैं। और इनके गुरु का नाम क्या मिलता है? योगी बालीनाथ। बालीनाथ गुरु भी किनके थे? रामदेव जी के। तो योगी बालीनाथ इनके गुरु हैं। अब दोस्तों जो इनके मंदिर मिलते हैं वो कहाँ पर है? एक इनका मंदिर है वो बेंगटी गांव में है जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। तो इनका मंदिर कहाँ पर है? ये है बेंगटी गांव। बेंगटी गांव। और दोस्तों यहीं पर ये क्या करते थे कि जो पंगु गायें होती थी उनके लिए अपनी गाड़ी से, जो इनकी बैलगाड़ी थी उससे चारा लाया करते थे और उनकी सेवा करते थे। तो ये काम करते थे बेंगटी गांव में और बेंगटी गांव में ये समाधि लेते हैं। और यहाँ पर इनकी क्या है? समाधि। और दोस्तों जो ये जब ये समाधि लेते हैं तो इनका जो वाहन है, इनका वाहन भी दोस्तों मैंने वहाँ नहीं बताया था और मेहाजी मांगलिया का जो सवारी है किरण काबरा वो नहीं बताया था। इनका जो वाहन है, वाहन के साथ समाधि है दोस्तों इनकी। और इनका जो वाहन है वो है सियार। तो सियार जिनका वाहन है वो कौन है? हड़बूजी सांकला। और दोस्तों ये लोक देवता हैं जो सुगुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो एक ये भी याद रखिएगा, सगुन शास्त्र के ज्ञाता। सगुन शास्त्र के ज्ञाता। ठीक है दोस्तों, अब जो हड़बूजी सांकला है उनके उन्होंने दोस्तों कुछ चमत्कारी मूंग दिए थे राव जोधा को और उसने ही बाद में मंडोर जीता था। तो मंडोर किनके आशीर्वाद से जीता? हड़बूजी सांकला के। तो ये जोधा के समकालीन हो गए। और दूसरी चीज, ये रामदेव जी के जो समाधि है उसके 8वें दिन बाद में ये समाधि ले लेते हैं बेंगटी गांव में। तो दोस्तों यहाँ होते हैं हमारे पंचपीर समाप्त। और दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो लोक देवता हैं तेजा जी। तो शुरू करते हैं दोस्तों तेजा जी।
तेजा। सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म, इनका जो जन्म है वो 1073 ईस्वी में खड़नाल में होता है। तो जन्म 1073 ईस्वी में, और खड़नाल, खड़नाल, खड़नाल कहाँ पर है दोस्तों? ये है नागौर में। ये दोस्तों जिस जिस प्रकार के नाम आ रहे हैं उनको याद रखिएगा। तेजाजी में इनके जो प्रमुख मंदिर हैं वो उन्हीं स्थानों पर है जहाँ पे इनका कुछ मिलता है योगदान। तो इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम है ताहड़ जी, ताहड़ जी। और कई लोगों ने इनके पिता का नाम जो बताया हुआ है बक्साराम जी, तो वो भी याद रखिएगा, बक्साराम जी। इनकी माता का जो नाम है वो है रामकुंवरी, रामकुंवरी। अब इनसे संबंधित इनकी पत्नी है, तो इनकी पत्नी है वो है पेमल, और इन पेमल जहाँ से संबंधित है वो है पनेर गांव। ये गांव भी याद रखिएगा दोस्तों। मेड़ जाति के आक्रांताओं से इन्होंने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। तो लाछा गुजरी की मेरों से रक्षा, गुजरी की गायों की होगा दोस्तों, यहाँ पर गायों की मेरों से रक्षा, मेड़ जाति होती है उनसे रक्षा। अब इन्होंने रक्षा की तो दोस्तों जब ये लड़ रहे थे उनसे युद्ध, तो एक स्थान पड़ता है सेंद्रिया, सेंद्रिया, सेंद्रिया पर एक नाग इनको डस लेता है। और दोस्तों सेंद्रिया से ये आते हैं सुरसुरा, यहाँ होती है इनकी मृत्यु। ठीक है दोस्तों, यहीं से चलते हैं हम दोस्तों। इनकी एक घोड़ी का नाम, इनकी घोड़ी का नाम जो मिलता है वो मिलता है लीलन, या उन्हीं का नाम मिलता है श्रृंगारी। और दोस्तों जब इनकी मृत्यु सुरसुरा में हो जाती है तो ये श्रृंगारी, इनकी जो शव है उस शव को खड़नाल लाती है। तो दोस्तों अब इनके जो प्रमुख मंदिर हैं वो देखते हैं। तो प्रमुख मंदिर में दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि इनके जो स्थान हैं उनको याद करिएगा। तो इनका पहला स्थान मिलता है वो मिलता है खड़नाल, तो एक मंदिर इनका मिलने बनेगा खड़नाल में। दूसरा जो इनका मंदिर है वो बनेगा दोस्तों पनेर में। तीसरा इनका मंदिर बनेगा वो बनेगा सुरसुरा में। चौथा इनका सेंद्रिया में। तो ये चार मंदिर तो इनसे संबंधित हो गए। अब इनके अलावा दोस्तों एक इनका मंदिर मिलता है, वो मिलता है नागौर में परबतसर गांव में, परबतसर गांव। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनका एक मंदिर मिलता है वो मिलता है ब्यावर में, ब्यावर में। ठीक है दोस्तों, और ऊपर वाले में वापस लिख देता हूँ, एक पनेर में है, एक सुरसुरा में है, एक दोस्तों खड़नाल में है, एक सेंदरिया में है। तो ये इनके प्रमुख मंदिर मिलते हैं। जो सेंदरिया स्थान है वो किस जिले में है? वो है अजमेर में। ठीक है दोस्तों, खड़नाल नागौर में पड़ चुके हैं, सुरसुरा भी दोस्तों अजमेर में है, और पनेर जो है वो भी अजमेर में। तो ये दो भी कहाँ के हो गए? अजमेर के। और दोस्तों ब्यावर है वो भी अजमेर का। तो ये तीन चार जो मंदिर हैं वो अजमेर के हैं, और बाकी परबसर कहाँ का है? नागौर का। अब दोस्तों इनसे संबंधित इनके जो चौक मिलते हैं वो कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा जो चौक है ब्यावर में, सबसे बड़ा तेजा चौक। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ब्यावर में। एक चीज ये याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो चौक हैं वो किस जिले में है? वो भी है अजमेर जिले में। और ब्यावर भी किस में है दोस्तों? अजमेर जिले में। सर्वाधिक चौक ये भी कहाँ पर है? अजमेर में। ये हुए दोस्तों इनके जो चौक और इनसे संबंधित जो व्यक्ति विशेष हैं वो। अब दोस्तों इनकी घोड़ी का नाम हम पढ़ लिया है लीलन, जो मिलता है उसी को श्रृंगारी कहा जाता है। और दोस्तों एक इनके लिए शब्दावली आती है घोड़ला, ये जानना जरूरी है दोस्तों, घोड़ला। दोस्तों इनके जो पुजारी रहते हैं
वो सर्पदंश का इलाज करते हैं। और दोस्तों वो गौमूत्र का कुल्ला करके जो जहर रहता है उसको निकाल लेते हैं, और उन पुजारियों को क्या कहा जाता है, गोडला। तो तेजा जी के मंदिर में सर्पदंश उपचारक पुजारी, ये कौन होते हैं, घोड़ला। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जो जन्म इनका हुआ था वो धोलिया गोत्र, धोलिया गोत्र होती है दोस्तों जाटों में, उनमें हुआ था, जाट। ठीक है दोस्तों, ये हुए हमारे तेजा जी। अब इनकी कुछ उपमाएं हैं दोस्तों, इनको कुछ कहा जाता है वो देख लेते हैं। इनको कहा जाता है दोस्तों काला व बाला के लोक देवता, काला और बाला के लोक देवता। दोस्तों काला का मतलब तो हम समझ लेते हैं कि नाग रूप से, परंतु जो बाला है वो होता है एक नारू रोग, उसके भी दोस्तों उपचारक तेजा जी को माना जाता है। तो काला व बाला के लोक देवता, इन्हीं को कहा जाता है कर्षि उपकारक लोक देवता, कर्षि उपकारक लोक देवता। ये भी कौन है, तेजा। दोस्तों बचे इनके मेले। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और उस दिन हम क्या बनाते हैं दोस्तों, तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और दोस्तों उस दिन हम क्या मनाते हैं, तेजा दशमी। और इसी दिन दोस्तों इनके जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पे मेले लगते हैं। जिस प्रकार दोस्तों ब्यावर में इनका मेला लगता है, पनेर में, सुरसुरा में इनके मेले उस दिन लगते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को याद रखिएगा, इनकी मृत्यु का दिवस है, निर्वाण का दिवस है। तो दोस्तों यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे जो तेजा जी हैं वो। अब दोस्तों उनके बाद में जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो लोक देवता मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी, दो लोक देवता पढ़ेंगे एक साथ। मल्लीनाथ जी, दोस्तों मल्लीनाथ जी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था। और दोस्तों मल्लीनाथ जी किनकी संतान है, मारवाड़ के एक शासक होते हैं दोस्तों राव सलका। तो इनके पिता का नाम क्या है, राव सलका। और राव सलका से ही उत्पन्न कौन होते हैं, मल्लीनाथ जी। दोस्तों राव सलका के पहले कोई पुत्र नहीं होता, फिर बाद में वो एक बार जंगल में जाते हैं, वहां पे उन्हें एक ऋषि मिलता है और वो इनको वरदान देता है कि उनके पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है, और उनसे मल्लीनाथ जी उत्पन्न होते हैं। और वो ये कहते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में उनका राज्याभिषेक कर देना, और भगवा रंग के जो कपड़े होते हैं वो पहना के उनका राज्याभिषेक कर देना। ये सब कुछ मल्लीनाथ जी के बारे में मिलता है। इनकी एक पत्नी मिलती है, उस पत्नी का नाम है रूपा दे। ये रूपा दे इनकी पत्नी है, और इन रूपा दे के गुरु रहते हैं उगम जी भाटी, उगम जी भाटी। और दोस्तों मारवाड़ में जहाँ फल फूल अच्छी तरह से प्रफुल्लित नहीं हो पाते हैं, वहां पे दोस्तों ये सुबह जाती थी, और रूपा दी सुबह जाती थी अपने गुरु के पास में, और दोस्तों वहां से फल फूल वगैरह लेके आती थी। तो एक बार मल्लीनाथ जी रूपा जी से पूछते हैं कि आप ऐसा किस प्रकार कर पाते हैं, तो ये इनको उगम जी भाटी के बारे में बताती है, और मल्लीनाथ जी उनसे प्रभावित होकर उगम जी भाटी की शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। और फिर बाद में दोस्तों अपना राजपाट त्याग देते हैं, और अपना राजपाट किसको देते हैं, वीरम देव को राजा बना देते हैं। इनके छोटे भाई हैं वीरम देव, वीरम देव को राजा बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, और खुद कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं तिलवाड़ा। तिलवाड़ा पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में, तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा चले गए, और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। और दोस्तों वहीं पे ये समाधि ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी क्या है, समाधि। और यहाँ पर बढ़ता है पशु मेला, जिसको कहा जाता है तिलवाड़ा पशु मेला, तिलवाड़ा पशु मेला। ये दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, और दोस्तों इसमें पशु आवक की दृष्टि से ये सबसे बड़ा मेला है। तो पशु आवक की दृष्टि से, जहाँ पे पशु सबसे ज्यादा आते हैं आवक की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, पशु आवक की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तिलवाड़ा पशु मेला, दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला भी यही है, सबसे बड़ा। अब दोस्तों एक मैं आपको बता देता हूँ जिसमें पशु से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सर्वाधिक होता है, तेजाजी पशु मेला। जो दोस्तों हमने परबतसर में जिनका मंदिर पड़ा था तेजाजी का, वहीं पे एक पशु मेला पड़ता है जिसका नाम है तेजाजी पशु मेला। और ये कहाँ बढ़ता है, ये बढ़ता है परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर। और दोस्तों ये क्या है, राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा, राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला।
पशु मेला। ये कौन सा है? तेजाजी पशु मेला। अब दोस्तों यहां पर होते हैं मेरे मल्लीनाथ जी कंप्लीट। अब दोस्तों एक लोक देवता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, ठीक है दोस्तों, जानते हैं। उसी प्रकार इनका जन्म मारवाड़ में हुआ। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों तल्लीनाथ जी का जन्म है वो होता है शेरगढ़ गांव में। जन्म होता है शेरगढ़ गांव। और ये शेरगढ़ गांव कहाँ पर है दोस्तों? ये है जोधपुर में। जोधपुर में। दोस्तों तल्लीनाथ जी इनका नाम नहीं रहता, इनका जो मूल नाम रहता है वो रहता है गांगदेव। गांगदेव। और जो इनके गुरु हैं उन गुरु का नाम है जलंधर नाथ या जलंधर नाथ। और ये जलंधर नाथ का मंदिर दोस्तों हम देखते हैं सीरे मंदिर जिसको कहा जाता है। और दोस्तों ये जलंधर नाथ के प्रभाव में रहते हैं और बाद में ये जालोर चले जाते हैं। जालोर। जालोर चले गए और दोस्तों जालोर को अपना केंद्र बनाते हैं। और दोस्तों वहीं पे इनकी क्या है? समाधि। तो जालोर में इनकी क्या है? ये हो गई इनकी समाधि। कहाँ पर है दोस्तों? ये जालोर में इनकी समाधि है और वहीं पे दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। तो जालोर में इनका क्या हो गया? मंदिर। अब जो दोस्तों जालोर में इनका मंदिर है वो कहाँ कौन से स्थान पर है? तो वो है पांचोटा स्थान पे। पांचोटा। पांचोटा स्थान। पांचोटा स्थान कहाँ है दोस्तों? जालोर में। और वहीं पे क्या है इनका? मंदिर और इनकी समाधि। तो दोस्तों ये याद रखिएगा तल्लीनाथ जी के बारे में। दोस्तों मल्लीनाथ जी पढ़ा हमने और तल्लीनाथ जी। अब दोस्तों हम आगे शुरू करते हैं। हमारे जो अगले लोक देवता हैं उनका नाम है मामादेव। दोस्तों वैसे तो ये लोक देवता में पूजे जाते हैं, परंतु दोस्तों ये है किसके लोक देवता? इनको कहा जाता है बरसात के लोक देवता, यानी जब बरसात नहीं होती तब इनको पूजा जाता है। बरसात के लोक देवता कौन है? मामादेव। अब दोस्तों इनकी कोई मूर्ति नहीं होती, परंतु इनके लिए जिनकी पूजा होती है वो है तोरण। एक लकड़ी की तोरण से इनकी पूजा होती है। तोरण की पूजा। जब बारिश नहीं होती है तो दोस्तों इनको पूजा जाता है और इनके लिए भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि। जब मामा देव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इसके साथ में दोस्तों जो तोरण द्वार है, ये जो तोरण है वो गांव के बाहर लगा दिया जाता है दोस्तों। कास्ट का यानी लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है। और दोस्तों यहाँ होते हैं आज के हमारे लोक देवता कंप्लीट। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अगले लोक देवता के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।